बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ज़िंदगी ने सब कुछ ही बदल दिया, जिन पर गुज़रती है वो ही जानते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ का लम्हा होता है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जल्दी से करते हैं लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों से मिल सके, आप लोगों को मिल सके। तो जल्दी से कर लें आप। और मैं करती हूँ व्लॉग शुरू। आज तो भाई सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी। मैंने कहा इतनी तेज़ बारिश थी ना, आप यकीन करेंगे बहुत। मैं आ गई थी छत पे। जब हमारे यहाँ तेज़ बारिश होती है ना तो मैं छत पे ज़रूर आके चक्कर लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है कि कहीं छत जो है वो नीचे ही ना गिर जाए और अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए बड़ा। तो बहुत तेज़ बारिश थी, आप यकीन करें बहुत तेज़ बारिश थी, मूसलाधार और तूफ़ानी बारिश थी। और फिर थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 घंटा बारिश हुई और फिर जो था वो धूप जो थी वो निकलनी शुरू हो गई थी। भी सूरज दिखाने लग गया था अपना फेस, मगर बादल जो थे चारों तरफ ही थे, घटा अच्छी खासी चढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे बादल थे और मैं यहाँ देख रही थी पानी, जो कि हमारी गली में शदीद पानी इकट्ठा हो जाता है। इतना पानी इकट्ठा हो जाता है ना कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा पानी हमारी, ये तो कुछ भी नहीं है पानी जो इकट्ठा हुआ है। ऐसे ही गली में भी पानी इकट्ठा हो जाता है और हमारी छत पे भी ढेरों पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि मुझे निकालना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पानी खड़ा रहता है ना तो हमारी दीवारों पे जो है इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं ना कि शदीद, घर के अंदर भी कमरों में भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। क्योंकि मकान जो है हमारा नीचे वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से जो है इतना बस डर ही लगता है कि जब बारिश हो ना तो बस हर तरफ मुझे खौफ ही आता है। तो उन्हें भी नहा लिया माशाल्लाह से, दरख्त भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तकरीबन इस टाइम 2:30 बजे का टाइम है और आज वो सही कर रहे हैं लोग। ये पानी अब निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे बड़ा पानी इकट्ठा होता है। मैं इसलिए ऊपर से ज़रा ना ये सारा साफ़ रखती हूँ कि पानी यहाँ से बंद ना हो जाए। ये होता है कि ये देखें, फिर ये तरेड़े हैं ना, ये नीचे वो नाली है तो वहाँ पे जाता है। ये देखिए ना सारी तरेड़े हैं यहाँ पे बहुत है। तो डर ही लगता है इसको हाथ लगाते हुए भी, डर लगता है। यहाँ पे भी तरेड़े हैं और यहाँ पे भी दराड़े हैं, अंदर तरेड़े कह रही हूँ फिर दराड़े हैं। ये देखिए कितनी सारी दराड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी। नीचे हमारे रूम्स में भी बहुत ज़्यादा है और डर ही लगता है, क्योंकि काफ़ी पुराना घर है ये, जिसकी वजह से ना डर लगता है। कहते हैं ना कि कितना प्यारा लग रहा पानी निकलता है। जल्दी बस निकल जाए, बस नहीं करो ना, मेरे भी चींटियाँ आएंगी। अपने कपड़े भी गंदे नहीं करो, मत करो गंदे अपने कपड़े। धूप भी है, थोड़े से बादल ऊपर से झटके हैं जिसकी वजह से धूप आ रही है, मगर इस साइड भी बहुत घटा है। शुक्र अल्लाह ताला खैर खैरियत की जो है ना वो बारिश करे, बस नुकसान ना हो किसी जगह पे। और ये हमारे तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, मेरे हाथ से फ़ोन ना गिर जाए। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इतना पानी इकट्ठा हो जाता है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। ये रोड पे ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता है जैसे कोई दरिया बह रहा है। तो क्योंकि सारी स्लाइड इधर ही है, सारा पानी जो है इधर ही झुका हुआ है इसका, और वो जो है इधर ही पानी जो है आके ठहरता है। चलिए पानी मैंने निकाल लिया है, काफ़ी हद तक निकल गया पानी। मैं चलती हूँ और जाके वीडियो को अपलोड करती हूँ, क्योंकि अपलोड करती अभी तो एडिटिंग कर रही हूँ। 2:30 बजे का टाइम है, अभी तो एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग करके फिर जो है वॉइस ओवर करती हूँ। अगर वॉइस ओवर नहीं है तो वैसे ही लगा दूँगी, अगर वॉइस ओवर है तो फिर मुझे जो है वॉइस ओवर तो जाहिर सी बातें करना पड़ेगा। हानिया नहीं करो, मेरे पाँव पे चींटियाँ आएंगी, तो फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा। इस साइड पे बहुत प्यारा मौसम है, इस साइड पे घटा बहुत प्यारा इस साइड पे मौसम हो रहा है, घटा अच्छी खासी है। ये जो है वो बादल आए हैं, वैसे तो चारों तरफ ही नज़र आ रहे हैं मुझे बादल, और धूप भी निकल आई है। पानी काफ़ी हद तक निकल चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। चलते हैं नीचे। इस अम्ब्रेले का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ सर को ढकता है। ये देखें पानी ऑलमोस्ट जो है वो निकल चुका हो रहा है। बस चलें भाई, आ जाओ भाई। बहुत ही प्यारी ग्रीनरी लग रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलते हैं नीचे।
तो मैं छत से नीचे आ गई थी पानी वगैरह निकाल के। तो यहाँ हमारे जो है ना वो छोटी मक्खियों ने जो है ना वो छत्ता बनाया हुआ है, तो इनमें भी पानी जा रहा था, तो बस बच जाएगी ये भी। ज़िंदगी जो होती है ना वो एक अनजान किताब की तरह होती है। पता ही नहीं चलता कि इसके अगले सफ़े पे जो है ना वो कौन सा जो है सबक है या क्या है ज़िंदगी में। और जब पर्चे होते हैं ना ज़िंदगी की, जब इम्तिहान होते हैं ना, तो जब हमें समझ ही नहीं आती है और वो चीज़ें जो हम लोगों को फ़ेस करना पड़ती हैं जो हमने पढ़ी भी नहीं होती हैं, जो माँ बाप से हमें कभी पता ही नहीं चलता। जैसे हमारे वालिदैन जब परेशान होते थे तो हमें कभी नहीं बताया कि हम किस वजह से परेशान हैं। तो हमें अब पता चलता है कि परेशानियाँ माँ बाप को कितनी परेशानियाँ होती हैं। इस दुनिया में जो है ना सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ का पार्ट होता है ना, चाहे आप लाखों लोगों की भीड़ में भी मौजूद हो ना, वो होता है ना सुनने जाने वाला। आज मेरे साथ हज़ारों लोगों के जो है ना वो अगर भीड़ भी है ना और मुझे पता है कि मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो मैं जो है तन्हा हूँ, मैं अकेली हूँ, तन्हाई में नहीं होती। जो आप के लिए अकेले कमरे में बैठ के जो है ना वो अंधेरे में बैठकर आप ये सब चीज़ें महसूस करते हैं ना, तन्हाई ना सुनने जाने वाली होती है। क्या आपको पता है कि एक हजूम तो चल रहा होता है ज़िंदगी में मेरे साथ, लेकिन इसमें जो है ना मेरा कोई नहीं है। वो चीज़ जो होती है ना वो तकलीफ़ दे देती है। तो बस ज़िंदगी की दौड़ें जो होती हैं ना बस यूँ ही चल रही होती हैं। कभी भीड़ में आपके साथ कोई होता है और कभी भीड़ में आपके साथ कोई नहीं होता है। कभी आप अकेले होते हैं, सर्वाइव करना पड़ता है उस भीड़ में भी। तो यहाँ पे जो था मैं बेडशीट का कवर जो थे वो चेंज कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी। कवर मेरा जो था फट गया था क्योंकि बेडशीट मेरी बहुत पुरानी हो चुकी हुई थी। तो इसके कवर जो तकिए का कवर था उसकी मैं सिलाई कर रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं कोई वो कहते हैं ना जुगाड़ लगा रही थी फ़ोन को रखने के लिए कि मेरा कोई क्लिप बन जाए, क्योंकि ट्राइपॉड नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने जुगाड़ बनाया, कोई लगाया और छोटा सा क्लिप मैंने ये बनाया। जल्दी से इसको मैंने सिलाई की और तकिए पे चढ़ा दिए थे मैंने कवर वगैरह। क्योंकि मैंने सफाइयाँ तो ज़ाहिर सी बात है दोपहर में जो थी वो बारिश शुरू हो गई थी, सफाइयाँ तो मैंने सुबह की नहीं थी और मैंने फिर शाम से ही जो थी जब बारिश थम गई थी तो तभी मैंने जो था वो सफाई करनी शुरू कर दी थी। और यूँ ही मैंने जो थे तकिए शकिए, बेडशीट भी आज बदलनी थी, तकिए शकिए जो मेरे सिलाई करने वाले थे उनको सही करके और फिर मैंने सारा कुछ चढ़ा दिया था। शाम हो गई थी, फिर शाम को जो तो मैं रेस्ट कर रही थी, बहुत सारे काम करके मैं थक गई थी, मैं यहाँ पे रेस्ट कर गई थी। और यहाँ पे इनकी फूफो आ गई थी क्योंकि उनकी बेटी की जो थी वो तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको डायरिया हो गया था तो उसको ड्रिप लगी हुई थी। क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर के साथ ही है एक, तो वो उसको घर ही ले आए थे, तो इसलिए घर में एक ड्रिप वहाँ लगी थी, दूसरी घर ले आए थे। तो फिर वो घर सब बैठे हुए थे, सब इनकी फूफो वगैरह आ गई थी, सब बैठे हुए थे माशाल्लाह, बातें भी कर रहे थे हम लोग। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।